क्वेश्चन है फर्स्ट 1.2 का फर्स्ट में क्या है, तो दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर स्टार, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या रियल नंबर एक ही तथा आच्छादक है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अपने लिए एफ एक्स बराबर 1/x दिया है और इसमें संख्याएं कहाँ से हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जीरो इन्फिनिटी सब प्लस माइनस बटे वाली सब कुछ संख्याएं हैं। तो अपने लिए क्या सिद्ध करना है, इसमें एक ही तथा आच्छादक सिद्ध करना है, जहां आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऋणेतर धन वाली बस है, ऋणेतर मतलब ऋण की नहीं है। वास्तविक संख्या क्या है, आर स्टार जो है ऋणेतर है, ऋणेतर का मतलब होता है ऋण की ना हो प्लस वाली हो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। यदि प्रांत आर स्टार को, इतनी तो आगे संख्या को समुच्चय, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, एन मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्वोत्तर आर स्टार ही रहे। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहे, प्रांत को अपन आर से बदल दो, मतलब प्रांत को आर की जगह वास्तविक संख्याओं की जगह प्राकृतिक संख्या में बदल दो, ठीक है, लेकिन सह प्रांत क्या हो, आर ही हो, रियल नंबर ही हो, तो भी क्या यह परिमाण सत्य होगा। तो पहले अपन क्या सिद्ध करते हैं, अपने लिए क्या दिया है, एफ एक्स बराबर वाई दिया है, इधर से देखो एफ एक्स बराबर 1/y, एफ एक्स बराबर 1/x, वाई नहीं 1/x, कहाँ से कहाँ दिया है, रियल नंबर से आर स्टार से, कहाँ दिया है, आर स्टार तक ही दिया है। इस प्रकार से जो है हमारे पास संबंध या संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो अपन पहले अपने फिजिकल रूप से मतलब समझ के रूप से देखते हैं, क्या कि मान के चलो हमारे पास जी, हमारे पास जो है अवयव लेते हैं, क्या लेते हैं, मान चलो इधर एक ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 1/1 आ जाएगा, इधर 2 लिया, ठीक है, इधर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, मान चलो इधर 1/3 ले तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो हैं इसमें अवयव आ जाएंगे। और इधर अपन क्या है, मतलब आर है वास्तविक संख्या, यहाँ भी इन्फिनिटी हो, यहाँ भी। इसकी देखो पेयर किस प्रकार बन रहा है, 1 का 1 से बन रहा, 2 का 2 से, मतलब 2 का 1/2 से, और 1/3 का 3 से। तो अपन इस प्रकार तो कह सकते हैं कि क्या जो हमारा फलन है वह एक ही फलन है, बिल्कुल है एक ही। क्यों, क्योंकि यहाँ के भिन्न भिन्न अवयवों का यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो अतः दिया गया फलन हमारा एक ही है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो हमारे एनसीईआरटी में सूत्र फॉर्मूले दिए हैं उसके हिसाब से अपने लिए सिद्ध करना। तो इसमें क्या शर्त होती है एनसीईआरटी में कि एफ एक्स बराबर एफ वाई, यहाँ x बराबर y हो। यदि इस प्रकार से हमारे सवाल में संबंध स्थापित हो रहा है तो दिया गया हमारा फलन एक ही फलन होता है। तो अपन ऐसे तो देख लिया कि हाँ एक ही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे लिए सिद्ध करके बताना है कि हमारा फलन जो है एक ही है। यदि इस प्रकार से अपन सिद्ध कर देंगे तो हमें बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, अपने लिए क्या एफ एक्स बराबर एफ वाई सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन ने माना क्या कि एफ एक्स बराबर क्या 1/x है, और एफ अब वाई लेते हैं तो एफ वाई बराबर 1/y होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो एफ एक्स क्या है 1/x बराबर 1/y, इनका अपन तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर y। ठीक है, आ रही बात समझ में, कैसे किया फिर से देखो, एफ एक्स, तो अपन ने क्या x है तो अपन ने 2 मान के लिए चलो कि x और y बिलोंग्स टू आर स्टार, अपन ने 2 अवयव लिए x और y, इधर a और b भी ले सकते, तो इधर अपन एफ ए तो 1/a एफ वाई, चूंकि सूत्र में अपने एक्स वाई है तो अपन सेम उसी तरह का करने के लिए एक्स और वाई 2 अवयव लिए, ठीक है। तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, तब एफ एक्स की जगह एक्स ही लेते हैं। मान चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, यदि इसमें कंफ्यूजन हो रही है, अपन एफ क्या ले लें, ए ले लें, एफ ए बराबर 1/a आ जाएगा, और एक ले लो एफ बी बराबर 1/b आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है,
तब एफ ए बराबर 1/b, तब ए बराबर बी। अपने को इस प्रकार से सिद्ध करना है, तो अपन क्या कर देंगे, फलन को एक एक ही सिद्ध कर देंगे। चूंकि अपन ने इधर x और y बिलोंग्स टू आ ली, इसलिए हमारे पास जे x और y के पदों में आ गया। यदि ए भी लेते तो इस प्रकार आया, 1 2 लेते तो इस प्रकार। 1 2 में जाना कंफ्यूजन होती कि 1 बराबर 2 कैसे आए। मान चलो इधर 1 ले लो तो 1/1 1 आ जाएगा, और इधर 2 ले लो तो 1/2 आ जाएगा। तो इधर 1/2, फिर इस प्रकार से ज्यादा सॉल्व करना पड़ता, इसलिए अपन जे ले लेते हैं। सिंपल बात। क्या किया, एक बार और समझो, एक एक ही सिद्ध करने के लिए x और y बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, तब x की जगह पे अपन ने x लिया है तो x रखा तो 1/x हो जाएगा, और इधर x की जगह पर क्या लिया है, y लिया है, तो f y बराबर 1/y हो जाएगा। चूंकि अपने शर्त में दिया कि f x बराबर f y है, तो f x बराबर f y, जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो अपन क्या लेते हैं, 1/x बराबर 1/y लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या सिद्ध करने, त्रिया गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, x बराबर y हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः फलन एकेकी फलन है। ठीक है, पहली बात हो गई, एक एक ही सिद्ध हो गया। अब देखो इसमें क्या जी, आच्छादक है। देखो आच्छादक में क्या होता है, एक एक ही में तो ये होता है कि मान के चलो जे x1 है, जे x2 है, तो x1 के भिन्न भिन्न अवयवों का x2 में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, तो इसे अपन एक एक ही कह देते। आच्छादक किसे कहते हैं, आच्छादक मान के चलो जे x2 है, तो इसके प्रत्येक अवयव का x1 में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। ये प्रतिबिंब है इसके, तो इसके पूर्व प्रतिबिंब, या फर्स्ट जे है तो इसका प्रतिबिंब, इसके सभी अवयवों का ये खाली नहीं होना चाहिए। तो मान के चलो जे था तो यहाँ और आ जाएंगे, आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो इस प्रकार तो अपन कह सकते हैं कि यह आच्छादक है। लेकिन भाषा के रूप में क्या कहेंगे, फर्स्ट ये अपन ने क्या सिद्ध कर दिया, एक एक ही सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब अपन सेकंड क्या सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है, आच्छादक सिद्ध करना है। तो किस प्रकार करेंगे आच्छादक सिद्ध, तो आच्छादक सिद्ध करने के लिए हमारे पास शर्त है। कौन सी शर्त है, f ऑफ x बराबर y। यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि f ऑफ x बराबर y, तो दिया गया संबंध या दिया गया फलन, संबंध नहीं, क्या पढ़ रहे हैं, फलन, तो दिया गया फलन हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो अपने पास जे है, शर्त जे है, कौन बात ही नहीं, जैसा दिया है वैसा रख दो। एफ एक्स बराबर y, तो f ऑफ x, क्या f ऑफ x बराबर 1/x दिया है। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त है, बिल्कुल है। अपन क्या करो, x की जगह पर y को पुट करना है, तब f ऑफ y बराबर 1/x। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर 1/y। ठीक है, जो x बराबर 1/y है, x का मान अपन रख देते हैं, समीकरण 1 बना लो, या जो शर्त दी थी, तो x का मान अपन इधर रख देते हैं। तो f ऑफ x बराबर 1/1/y। तो इस प्रकार 1/1/y है, तो ये क्या पहुंच जाएगा, f ऑफ x बराबर y। तो ये हमारा संबंध क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। संबंध बार बार को आता है, संबंध नहीं, हमारा फलन आच्छादक हो जाएगा। इधर लिख दो बाजू में, अतः फलन आच्छादक होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहले R2R जब वास्तविक संख्याएं से वास्तविक संख्याओं में होगा, तो हमारा फलन जो है वह एक एक ही और आच्छादक दोनों होगा। तो आधा सवाल तो हो गया हमारे पास, क्या क्या सिद्ध करना था, एक एक ही और आच्छादक सिद्ध करना था। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, कि एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। अब इसके बाद क्या सिद्ध करना है, अब हमारे पास दिया हुआ है कि क्या बोला था इन्होंने, अब बोला था कि यदि प्रांत R को n में, प्रांत R को n में, मतलब जे है, तो यहाँ क्या था, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं की जगह क्या कर दिया, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 1 2 3 4 तक होती हैं, मतलब 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक होती हैं। ठीक है, इसको अपन ने क्या n में परिवर्तित कर दिया वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, और सेकंड क्या बोल रहे हैं कि सेकंड हमारे पास है, उसे
पूर्व की तरह है। सह प्रांत जो है पूर्व में क्या था, आर था, वास्तविक संख्या था, उसे अपन वास्तविक संख्या ही रहने देते हैं। मान चलो अब अपन जी मान रखो, इधर फिर देखो एक्स की जगह पे 1 रखो, 1 आ जाएंगे, 2 रखो, 2 आ जाएंगे, 3 रखो, 1/3 आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास जो है वो आते जाएंगे, इन्फिनिटिव आ जाएंगे। अब इसको देखना है कि जो है हमारे पास यह फलन यह एक एक ही है, आच्छादक है या नहीं है। तो अपन देखो एक एक ही तो साफ साफ दिख रहा है। कैसे, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 के, डैश से डैश से डैश से डैश से। इस प्रकार अपन फलन क्या एक एक ही तो है। क्यों, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्याओं है, इसका वास्तविक संख्याओं के भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं। क्यों, इसके भिन्न भिन्न अवयव इसके भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित हैं, अतः फलन एक एक ही है। देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एक एक ही के लिए एक एक ही, तो एक एक ही के लिए लिखेंगे कि यह फलन एक एक ही है, क्योंकि प्रांत n के सभी अवयव सह प्रांत r के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित हैं। तो अतः हमारा फलन एक एक ही होगा। अब यह फलन क्या आच्छादक होगा? देखो आप लोग देख रहे हैं, हाँ इसके भी इससे संबंधित है, लेकिन इसके भी पूरे पूरे प्रतिबिंब मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है भैया। क्यों? क्योंकि मान के चलो अपन इधर रूट वाली ले लो, रूट मान के चलो 4 ले लो, ठीक है जी, रूट 4 है, तो क्या रूट 4 का इसमें कोई पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। रूट 4 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसमें कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा, अतः दिया गया फलन जो है वह आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सह प्रांत आर में ऐसे अवयव दी हैं जिसका प्रांत एन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। क्या लिखेंगे भाषा? आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पर है सह प्रांत आर में कुछ अवयव इस प्रकार हैं जिनका प्रांत एन में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक नहीं होगा। तो देखो अपने इसमें 2 क्वेश्चन थे। पहला एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना था, तो अपन ने एनसीईआरटी के सूत्र के अकॉर्डिंग एन मतलब एक एक ही और आच्छादक सिद्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि इसमें प्रांत को प्राकृतिक संख्याओं में बदल देते हैं और सह प्रांत को जैसी थी वैसे ही रहने देते हैं, और उसमें हमारे लिए क्या एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना था। ये बोल रहे थे कि एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना था, ठीक है। परिमाण में यह सत्य होगा। क्या दिया है? जब सह प्रांत पूर्वांतरी रहे तो क्या है, परिमाण सत्य होगा। तो हमारे पास जो है वह है n प्राकृतिक संख्याओं में बदलने पर फलन हमारा केवल और केवल एक एक ही रहेगा, आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि r जो है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है आप लोगों को पता? क्योंकि उसमें ऋणोत्तर लेना है, तो ऋणोत्तर मतलब धन की लेना है, तो 1 से 1/2 इन्फिनिटी सब आएगा, रूट आएगा। लेकिन
प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 से शुरू होगी। तो इस प्रकार से हमारा जो सेकंड वाला वास्तविक नहीं वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा या वास्तविक संख्याओं के अवयव होंगे। और इसमें पूर्व प्रतिबिंब सभी के तो नहीं आएंगे, जो पूर्णांक होंगे इसके अकॉर्डिंग इस शर्त का पालन करें उसी के आएंगे। लेकिन चूंकि अपन रियल नंबर ले रहे हैं तो उसमें रूट वाले बटे वाले सब आएंगे। तो हमारी शर्त क्या कहती है आच्छादक की, कि इसमें जो कितना अवयव हो सभी के पूर्व प्रतिबिंब हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त होने चाहिए। यदि प्राप्त हो रहा है तो अपन उसे आच्छादक कहेंगे, अन्यथा आच्छादक नहीं कहेंगे। तो यह हमारा सवाल फर्स्ट कंप्लीट होता है। देखो प्रश्नावली थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की है कि समझने में थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन अपन 2-3 सवाल कर लेंगे तो वो थोड़ी आसान हो। जैसे अभी अपन ने की थी पिछली वाली प्रश्नावली स्वतुल्य समय संग्रह, उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन होती थी कि क्या करें। लेकिन जहां अपन ने 2-3 सवाल कर लिए तो उसमें फिर आसानी हो जाती है कि कैसा करना है, फिर अपन आसानी से कर देते हैं। इसी प्रकार सारी प्रश्नावली है, यही सिद्ध करना है, एक ही अच्छा सिद्ध करना है। जहाँ 2-3 सवाल करेंगे तो अपनी आ जाएगी रेगुलर, फिर अपन खुद करते जाएंगे। हाँ ऐसे भाषा भी अपन खुद जमा के, चाहे गाइड की पुस्तक कुछ भाषा नहीं लिखना, जो हमारे लिए समझ में आ रही वही हम सवाल में भाषा लिखेंगे। यह नहीं कि अपन ने गाइड से रट के भाषा, जो हमारे दिमाग में आई वो भाषा लिखेंगे। इसमें समझने में भी आसानी होती है और सवाल करने भी मजा आता है। यदि रटी रटाई भाषा लिखेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। जो हमें सवाल को देखकर समझ में आ रहा कि हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं तो वही लिखना है। ये नहीं कि गाइड में कुछ लिखा है तो वही लिखेंगे, या कोई कुछ बोल रहा है वो लिखेंगे। भले हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हमने ये भाषा लिखी, नहीं आ रही है आप लोगों को समझ में, आपने इस भाषा को समझा, आप किस प्रकार लिखना चाहे तो वह लिखो। बिल्कुल डिक्टो जे की जे नहीं लिखना है, उसमें फिर अपन बाद में समझने में रिवीजन करने में दिक्कत आती है। इसलिए जो अपने लिए समझ में आ रहा अपन वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन 2 की ओर।